नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। सुबह सुबह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट। आप टीजीटी के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो। टीजीटी के रिजल्ट के विषय में आज जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो आपको दोपहर या शाम की वीडियो में बता दिया जाएगा। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिन अभ्यर्थियों के पास प्रमाण पत्र संबंधी विवाद हैं, प्रमाण पत्र नहीं है, उपलब्ध नहीं है, वो प्रमाण पत्र तत्काल बनवा लें। ओरिजिनल नहीं बन रहा है, प्रोविजनल बनवाओ। प्रोविजनल भी नहीं बन रहा है तो विश्वविद्यालय या कॉलेज से अपने लिखवाओ कि किस वजह से प्रोविजनल सर्टिफिकेट देने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी चीज़ें जो है ना स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि बिना प्रमाण पत्र के आप वेरिफिकेशन में छांट दिए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण अपडेट है आपके लिए। कागज़ पत्र अपना मेंटेन कर लीजिए पूरी तरीके से। और प्रमाण पत्र के संबंध में तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। एफिडेविट वगैरह से काम नहीं चलेगा कि नहीं मिल रहा है तो अगर मान लीजिए 700-800 किलोमीटर दूर है तो कौन जाए उतनी दूर, चलो एफिडेविट बनवा लेंगे। एफिडेविट नहीं चलेगा, प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है संस्थान आपका, तो किस वजह से नहीं दे रहा है संस्थान, इसके इस बाबत उसके लेटर पैड पे प्रमाणित कराइए। रजिस्ट्रार वगैरह का साइन होना चाहिए उस पर। अगर आपने कॉलेज से किया है तो प्रिंसिपल वगैरह का, प्रॉक्टर वगैरह का साइन होना चाहिए उस पर, तभी आप जो है मतलब बच पाएंगे। तो प्रमाण पत्र आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहे ओरिजिनल बनवा लो चाहे प्रोविजनल बनवा लो। ओरिजिनल इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, प्रोविजनल मिलेगा। तो प्रोविजनल के लिए अप्लाई करिए और रिक्वेस्ट करिए संस्थान से अपने कि हमारा तत्काल जो है मतलब बनाया जाए। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए परेशान है कि सर बहुत दूर है हमारा संस्थान और जो मतलब बीएड कॉलेज से हम बनवा लें, अगर आप जा सकते हैं तो वहीं से बनवा लीजिए, नहीं तो आप ग्रेजुएशन जहाँ से किए हैं आप वहाँ से भी बनवा लें, वो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन स्तर का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता लगे हाई स्कूल इंटर के कॉलेज में चले गए और वहाँ से प्रमाण पत्र बनवा लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो मान्य नहीं होगा। ग्रेजुएशन लेवल का आपका होना चाहिए, यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज से आपका बना हुआ होना चाहिए, वही मान्य किया जाएगा, ठीक है ना। और जो अभ्यर्थी ये पूछते हैं कि सर ये एफिडेविट का प्रारूप क्या होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम से बनता है, तो कुछ लोगों ने चुटकियाँ ली थी कि सदस्य सचिव कौन सा पद होता है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, जब ऑफलाइन माध्यम से आवेदन लिए जाते थे चयन बोर्ड में, तो बैंक ड्राफ्ट बनता था 730 रुपये का, 450 रुपये का पहले था, फिर उसके बाद 730 रुपये हो गया था। बैंक ड्राफ्ट में जो हम लोग लिखते थे वो लिखते थे सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज इलाहाबाद, इतना लिखते थे। क्योंकि जो सचिव होता है वो भी सदस्य ही होता है चयन बोर्ड का, वो भी इंटरव्यू लेते हैं, उनका भी बोर्ड बनता है, वो भी इंटरव्यू में शामिल होते हैं, तो उनको सदस्य सचिव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो सदस्य सचिव, सचिव महोदय लिखिए, है ना। तो आप उनके नाम से शपथ पत्र बनवाएंगे। विषय में जो चीज़ें आपकी सम्मिलित की जाएं, 1 2 3 ऐसे क्रम डाल करके अपनी प्रॉब्लम उसमें विषय में डाल दीजिए। पहले आप लिखेंगे सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज, फिर विषय, ठीक है। विषय में आप डालेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम है, नाम क्या है, ये सारी चीज़ें अपनी प्रॉब्लम आप जो है विषय में डाल देंगे, 1 2 3 4 5 करके, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम है, नाम संबंधी है, त्रुटि सुधार हेतु है, कुछ भी। उसके बाद आप अपना पूरा नाम परिचय लिखते हुए, पता लिखते हुए, पिता का नाम लिखते हुए आप ये लिखेंगे कि हम प्रशिक्षित स्नातक 2021 के फलाना विषय में शामिल हुए थे, है ना। और जो है हमसे ये मतलब त्रुटियाँ हुई हैं, ये त्रुटियाँ हमारे जो है मार्कशीट आदि में हैं, ये वजह है और हमने इसके संशोधन सुधार के लिए आवेदन कर रखा है। अगर मेरा अंतिम रूप से चयन होता है तो मैं बोर्ड के कार्यालय में उस संशोधित मार्कशीट को, सर्टिफिकेट को, जो भी चीज़ें हैं ला करके अपने कार्यकाल, अपने सर्विस कार्यकाल के 3 माह के भीतर ही, नियुक्ति कार्यकाल के 3 माह के भीतर ही बोर्ड के कार्यालय में उसको उपलब्ध करा देंगे। इस बात की मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ। बस अपना साइन कर दीजिए, हो गया काम आपका। यही शपथ पत्र बनवाना है, बाकी इसमें कुछ वो थोड़ी नहीं करना है। फार्मेट के लिए कुछ भाई बहनों ने कहा, तो फार्मेट हम जो है मतलब प्रयत्न कर रहे हैं, देखते हैं अगर, क्योंकि वो चयन बोर्ड में तो सब जमा हो जाता है, तो फार्मेट जो है मतलब प्रयास करता हूँ, हो सकता है किसी के पास फ़ोटो कॉपी वगैरह पड़ी हो तो मैं उपलब्ध करा दूंगा आप लोगों को।
एक बहुत बड़ी सूचना मिल रही है आपके भर्तियों से रिलेटेड आपको एलटी ग्रेड के लिए एक नियत तिथि के लिए हम लोग जो है कल अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करेंगे, वक्त दिया है उन्होंने, तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से मुलाकात होगी और उसमें प्रावधिक कला को एलटी ग्रेड में शामिल कराने का प्रयत्न किया जाएगा। उनके सम्मुख एक मांग रखी जाएगी और पूरा यकीन है कि उस मांग पर विचार अवश्य होगा। तो और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कार्मिक विभाग, चूँकि ये मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के अंडर में आता है ये विभाग, और उन्होंने उच्च प्राथमिक स्तर पर टीईटी के साथ सुपर टेट के लिए 12,000 भाषा शिक्षक और 29,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए, उसी में 12,000 भाषा शिक्षक भी आपके सम्मिलित हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको बहुत बड़ा एक अवसर मिलने चला है। 75,000 प्राथमिक शिक्षक और जो है 29,000 आपको ये मिलेगा भाषा शिक्षक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का है। इसमें गणित विज्ञान के भी शिक्षक शामिल होंगे, तो वो भी निराश ना हो। बीपीएड सीपीएड को शामिल करने के लिए आज ज्ञापन पीएनपी में हमारी टीम देगी और जो है उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि ये चीज़ मतलब पूरी हो जाए, ताकि बीपीएड सीपीएड एमपीएड एनटीटी आदि के वो भी शामिल किया जाए इसमें। तो सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए जो है आज कमर कस चुके हैं हम लोग, और आपके हित के लिए, आपके भले के लिए हम लोग जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि अगर हमारे किसी भाई बहन का उद्धार होता है तो उससे हम पीछे नहीं हटने वाले। और अगली मैं आपको अपडेट एक दे दूं कि जो भी अभ्यर्थी टीजीटी 2021 की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, वो जो है मतलब बहुत सारे चैनलों पर मतलब उन्होंने मेरिट आदि देखी होगी। उन चैनलों का निचोड़ यही है कि अगर आप 90+ हो तो आराम से हो जाएगा विभिन्न विषयों में। वैसे तो हम आपको एक बार नहीं 4-5 बार मेरिट बता चुके हैं, और बहुत सारे विद्यार्थियों का यह कहना होता है सर आप हर बार मेरिट बदल देते हो। हर बार आपकी परिस्थितियां अलग होती हैं मेरे भाई। पहली बार जब मैंने आपको मेरिट बताई तो अभ्यर्थियों के मतलब जो है पेपर दे के आने के बाद की मेरिट बताई आपको। उसके बाद जो है F क्वेश्चन हुए तब मैंने आपको मेरिट बताई कि ये मेरिट जा सकती है। फिर ये F क्वेश्चन पे कैंचियाँ चलाई गई एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, तब मैंने आपको मेरिट बताई कि ये मेरिट हो सकती है। अब फाइनल रिजल्ट बन चुका है, आंसर की में बहुत बदलाव हुए हैं, तब मैंने आपको फाइनल मेरिट बताई। कुछ विद्यार्थी उससे सहमत हैं, कुछ असहमत हैं। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र है तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप कुछ लोग सहमत हो सकते हो, कुछ लोग असहमत हो सकते हो, लेकिन सभी को मेरा दिल से धन्यवाद, दिल से प्रणाम कि मतलब वो इतने अधिकारपूर्वक जो है मतलब कमेंट करते हैं और जो है हमारे ऊपर इतना भरोसा करते हैं। इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। मैं सभी आदरणीय भाई बहनों को दिल से प्रणाम करता हूं। उनके लिए जो है मतलब हमेशा से ही प्रयत्नशील रहूँगा। बायोलॉजी के कुछ भाई लोग जो है मतलब नाराज़ हो गए कि हमने बायोलॉजी की मेरिट नहीं बताई। मुझे तो याद है कि बताई है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ऐसा नहीं बताई है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ 82+ अगर जनरल बालक वर्ग में है तो वो अपने आप को अंतिम रूप से 100% चयनित मान सकता है। 80 प्रश्न पे ओबीसी, 70 प्रश्न पे एससी और 66 क्वेश्चन पे एसटी, ये 100% हो जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस की इसमें जो मेरिट जाएगी वो 79 जाएगी, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही मेरा मकसद है, यही मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका अगर कुछ भला कर सकूं, क्योंकि मेरा चैनल प्रामाणिकता के लिए जाना जाता है। जो भी सूचनाएं आपको मिलती हैं वो प्रामाणिक होती हैं, सत्य होती हैं, तथ्यों पर आधारित होती हैं। तो आप अपना भरोसा, अपना विश्वास, अपना स्नेह हमारे ऊपर यूं ही बनाए रखिए, यही आपसे विनम्र प्रार्थना है। यदि हमसे कहीं त्रुटियां कुछ हो जाती हैं तो अपना भाई समझ करके जो है मतलब उसको आप क्षमा करने का प्रयत्न किया करिए। और जो है मतलब प्रयत्न ये करता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको बताऊँ वो चीज़ें तथ्यपरक हों, सत्य हों, और प्रयत्न यही मेरा रहेगा हमेशा। तो भर्तियाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत हैं, अवसर बहुत हैं, आप अवसर का लाभ उठाइए और तत्काल अपनी तैयारियों में लग जाइए। विज्ञापन का इंतजार मत करिए, विज्ञापन तो 1-2 महीने में सभी आ ही जाएंगे। फिर आपको तैयारी के लिए केवल 1-1.5 महीने का समय मिलेगा। फिर आप जो है मतलब इधर उधर भागना शुरू करोगे, मैटर कहाँ से लाएं, ये पढ़ लें वो पढ़ लें। फिर पता लगेगा कि 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे जाग रहे हो, खाना पीना भूल गए हो, सोना भूल गए हो, फिर दिक्कत होने लगेगी। एग्जाम आते आते डिप्रेशन में चले जाओगे, ये नहीं पढ़ा ये बाकी है, ये नहीं पढ़ा ये बाकी है। पता लगे एग्जाम सेंटर में जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, सब टन खत्म, सब पेपर सब गुड़ गोबर करके चले आओगे। इससे बेहतर है पढ़ाई अभी से शुरू करिए। 9721411385 ये हमारा संपर्क नंबर है। आप इस पर संपर्क करके LT, TGT, PGT,
टेट, सुपर टेट, जूनियर सुपर टेट, इन सभी के मैटर आप, प्रमाणिक मैटर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको उपलब्ध कराएंगे, तो आप तैयारियों में हमारे साथ बने रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपको अपडेट देगा, अगर कोई अपडेट आती है तो तत्काल आपको बताया जाएगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए बहुत बखेड़ा हो रहा है, लेकिन 17 अक्टूबर को ही पेपर हो जाएगा, क्योंकि पेपर को कैंसिल करने की अभी कोई सूचना नहीं है। तो अगर आप उसमें हैं तो आप तत्काल तैयारी अपनी आरंभ किए रहिए, रुकिए नहीं, ठीक है। जो भी सूचना होगी आपको बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।